आज इसके लिए दुआ कर। मुझे इसके मुंह की बातें पसंद आई हैं, मुंह का विश्वास पसंद आया है। कर आज इसके लिए दुआ कर, मैं मिरेकल करूंगा। और मैंने जैसे ही हाथ रखा उस दिन के बाद उसमें दुष्ट आत्मा कभी नहीं रही। इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा निकालने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं जब निकलती हैं जब आप कर्म करके जाते हैं यहाँ से। इसका मतलब जब आप सीक्रेट सीख कर जाते हैं यहाँ से। अगर आप करोड़पति आज तक नहीं बने, अगर आज तक आपका वीजा नहीं आया, जॉब नहीं आई, मैं कह रहा हीलिंग नहीं मिली, जो आप सीख कर जाएंगे और मुंह की बातें विश्वास की मुंह से बाहर निकालेंगे, आज रात रिजल्ट आएगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। आमीन बोलकर आज ऊंचा करो अपने विश्वास को। आमीन। मेरे लिए आएगा, मेरे लिए हालेलुया बोलकर। आमीन। एक एंजल आज रात आपके लिए सीढ़ी लेकर उतरने वाला, विश्वास करो। आमीन। और उस औरत ने आकर मेरे से कहा, बोलती पादरी साहब एक दुख है मुझे। कह रही मैंने इतनी सेवा की जगह जगह जाकर, मैं हर जगह गई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपके चर्च में ऐसा क्या है? मैंने एक बोल बोला और मैं चंगी हो गई, मेरी बेटी चंगी हो गई। मैंने कहा यहाँ परमेश्वर को सब कुछ अर्पण और समर्पण किया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। ये जो जूता पहन रखा है, जुराब पहन रखी है, कोट पैंट टाई, परमेश्वर को बोलता हूँ मेरे जेब में अगर 5,000 भी दे देगा, 10,000 भी दे देगा, 100 भी दे देगा तो भी चलेगा, लेकिन दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए अपने पैसों से नहीं जाऊंगा जब तक कोई तू मुझे ना कहे। अर्पण किया हुआ अपने आप को। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? घड़ी कोई देता है पहन लेता हूँ, नहीं तो नहीं पहनता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं परमेश्वर की दया से, हालेलुया। बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे जानते हैं और मेरे लिए एक रात में मुझे दुकान खरीद के मुझे दे सकते हैं कि ये लो भाई साहब दोबारा आपको बाहर जाना ना पड़े, लेकिन नहीं जाता मैं। मुझे पता है मैंने अर्पण किया हुआ है। लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि जी ये ले हैंड करता है, तेल बेचता है, साबुन बेचता है, पैसे लेता है। अरे ये नहीं पता, अर्पण किया हुआ है खुदा के लिए, सब कुछ अर्पण किया हुआ है, सब कुछ सब कुछ। पहला पादरी अर्पण करके आया हूँ, याद रखना। आपने किया है तो आज आपका मस्तक ऊंचा करेगा। ये मेरा एक स्टाइल है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अर्पण किया हन्ना की तरह। परमेश्वर मेरे जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ धरती पर जब तक जिंदा हूँ, परमेश्वर वो बांध ना रहे प्रार्थना खुल जाए आज काम लोगों के यीशु मसीह के नाम में खुलते हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आसाम क्या, त्रिपुरा क्या, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, अरब कंट्री क्या, कोई भी आता है यहाँ से आशीष पाकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी प्रार्थना में दम है, परमेश्वर को अर्पण समर्पण करना सीखो। अगर आपने अर्पण कर दिया, परमेश्वर चमत्कार करेगा। कह रहा यीशु के साथ था अकान और सेना में भर्ती था, वॉलंटियर था, अर्पण करता था परमेश्वर को, बोलता था परमेश्वर मैं आज से अर्पण करता हूं। और इसी समय परमेश्वर ने कहा जब तुम जंग जीतो तो भेड़ बकरियों का लालच न करना, किसी का सोना चांदी का लालच न करना। लेकिन आजकल लोग जब किराए का मकान खाली करते हैं, औरतें लालच करती हैं, हाय पुराना बेड एनू नहीं छड़ना, हाय पुरानी चद्दर एनू नहीं छड़ना, हाँ पुरानी बोतल है विच नमक रख लेंगे, नमक हल्दी रख लेंगे, डब्बी भी नहीं छोड़ती, कंजूस कहीं की डब्बी भी नहीं छोड़ती। इतनी सी पति बोलते रहता छोड़ दे, परमेश्वर नया दे देगा। याद रखना जब तक पुराना माल आप बाहर नहीं फेंकते, नया माल नहीं आएगा। पुरानी चीजें नहीं बाहर निकालते, पुराने गंदे विचार बाहर नहीं निकालते, नए नहीं आएंगे। याद रखना नई अनॉइंटिंग आएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। नया आपको तोड़ा दिया डबल करने के लिए, याद रखना आपके ऊपर तोड़ा है परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर डबल करने के लिए। आप तोड़े आपके खराब रख दबाने के लिए नहीं दिए कि मैं इसको रख लेती हूँ। अगर आपने तोड़े को आपने सुना, परमेश्वर ने तोड़े दिए, लेकिन एक ने डबल किया, एक ने छुपा लिया, रख लिया। परमेश्वर ने कहा तू शराब पीता है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो उसको दिया। कह रहा जो डबल करेगा। अगर आपको इतना समस्या मिला है, फैला दो आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर इतनी सी रोटी मिली है, फैला दो आज, बांट दो आज। मैं कह रहा हूं आपके तोड़े डबल होंगे यीशु मसीह के नाम में। अर्पण करो, परमेश्वर को अर्पण करना सीखो, अपने आप को अर्पण करना सीखो दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर हन्ना ने कहा, हन्ना बोलती है परमेश्वर ये बच्चा मैं तुझे देती हूँ। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर ने कहा अच्छा, कह रहा मैं आशीष दूंगा। और जिस लड़की को वो चर्च में छोड़ कर गए थे, और उसके बाद मैंने थोड़े दिन के बाद पूछा, साल 2 साल पूछा, मैंने कहा अब तो ले जाओ इसको। बोलते हैं ये नहीं चाहिए, उसकी माँ गवर्नमेंट जॉब में, रोटी खिला सकती है अच्छे से, लेकिन उसने कहा नहीं चाहिए। उसने कहा मैं तो इसको आपके चर्च में दान देती हूँ। और उसी समय वो लड़की आज मेरे चर्च में स्टेज पर गाना गाती है, गीत गाती है, सिंगर है। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे से बात किया, उसको कहा ये सिंगर है, अब ये तेरे छोटे भाई की बहू होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज वो मेरे परिवार में मेरी बहू, मेरे मेरा बाप की बहू है।
मेरे माँ बाप की बहू है, मेरी भाभी है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा धूली पे से उठाता है। लोग नहीं जानते परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका मन है अर्पण करने के लिए अपनी चीजों को, आज अपनी चीजों को अर्पण करना सीखो। एक आदमी आया और उसी समय उसने मेरे कोट पर हाथ रख दिया, बोलता है मुझे कोट चाहिए। मैंने कहा तुझे पता है ये कोट मुझे कितना पसंद है, ये लेदर का कोट है और ये मैंने आज से 7 साल पहले 7,000 रुपए का बनवाया था। बोलता है, मैंने कहा अरे विदेश से मंगवाया 7,000 रुपए का कोट है, ये नहीं दूंगा मैं तुझे। लेकिन एक रात पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू ये कोट दान करे, कह रहा है जब भी तू कोट डालेगा उसमें अभिषेक नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे कोट दिया था उसको, ले जा बेवकूफ कहीं का, ले जा ले जा। मैंने कहा ले जा, इतना बढ़िया कोट ले जा, ले जा। चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा, बॉम्बे से एक प्लाई बोर्ड में फैक्ट्री में मालिक था और वो मेरे पास आया और उसने आकर मुझे कहा कि मैं आपको एक ब्लैक कोट लाया हूँ आपका लिए, बिल्कुल लेदर का, बिल्कुल लेदर, प्योर लेदर। मैंने कितने का है? कह रहा ये 14,000 रुपए का है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि जब आप अर्पण करते हैं परमेश्वर आपके तोड़े को डबल करने के लिए तैयार है, आपकी चीजों को डबल करने के लिए तैयार है, जो आप मांग रहे हैं उसे देने के लिए तैयार है। हर आशीष आपकी होगी। चर्च आमीन बोलने वाले, आप अर्पण करने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन पड़े हुए ना ना ये टी शर्ट मेरी है, मुझे पता है मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। जुत्ती के पीछे लड़ते हैं आजकल औरतें। मैंने देखा एक गली मोहल्ले में, आज से करनाल में मैं चला गया 7 साल पहले। मैंने कहा चल इनके घर प्रार्थना करके आता हूँ। देखा उसकी 2 लड़कियां थी, एक ने चोटी ये पकड़ रखी, एक ने पकड़ रखी, एक दूसरे की चोटी बांधी खंबे के साथ और एक दूसरे को घुसून मार रही है। मैंने पहली बार देखी, मैंने मुर्गे मुर्गे की तो लड़ाई देखी थी ऐसे, लेकिन औरतों की लड़ाई नहीं देखी। चोटी खंबे में बांध दी एक दूसरे को और मार दे एक दूसरे को। मैंने कहा ये क्या हो रहा? भाई साहब चोटी काट के ही पेंडा छुड़वाया, उनका खुली नहीं है। इतनी भयानक लड़ाई। मैंने भैंस की भी लड़ाई देखी, उनके सींग फंस जाते हैं और लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन इनकी लड़ाई नहीं देखी मैंने पूछा लड़ाई किस बात की थी? मैं प्रार्थना करूं। कहते ये मेरी चुन्नी मेरा सूट डालकर ब्याह में चली गई, इसलिए मैंने इसको मारा। आज लड़कियां इस बात के लिए लड़ती हैं। अपने पड़ोसी से पूछो इनके अंदर भी कोई बैठी है लड़को, यहाँ पर बैठी है कि नहीं? यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं कि अपनी चुन्नी अपने कपड़े अर्पण करना नहीं जानते एक दूसरे को। मैं कह रहा हूँ अगर बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने कहा कोई तेरे से कपड़ा मांगे दे दे उसको अपना कपड़ा, कोई रोटी मांगे रोटी दे दे, तेरे पास कुछ भी ना हो कह रहा है कि फिर भी उसको मना कर, कह रहा है कि समझ, कह रहा है इस बात को। आज परमेश्वर है कहता है आप अर्पण करते हैं। जिस दिन मैं अर्पण करके आया मैंने परमेश्वर को क्या रखा, परमेश्वर मैंने घर से निकला था, मैंने कहा था पवित्र आत्मा नंगे पैर निकला हूं, लेकिन आज तेरे सामने अर्पण करता हूं, तो मुझे कुछ भी देगा मेरे परमेश्वर। एक दिन के बाद वो मेरे घर में नहीं रहेगा, दूसरों तक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज दूसरों तक जाता है, आपको नहीं पता। मैंने अपने हाथों से एक पास्टर का मकान बनवाया, 60 लाख रुपए का मकान बनवाया है। आपको वीडियो सुनाऊंगा। इतनी मेहनत, मैंने कह रहा हूं कि मैंने 60 लाख रुपए मेरा दशमांश नहीं बनता, लेकिन मैंने दिया है परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक का हिसाब है मेरे पास। मैंने हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। लेकिन अगर आप चर्च आते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए अर्पण करना नहीं जानते, परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। हन्ना के अंदर ये बात थी और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज मेरी अर्जेंट प्रार्थना का उत्तर अर्जेंट देना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला चर्च देने वाला है कि नहीं? लेकिन मैं देख रहा था हन्ना जब चर्च में गई पहले वो रोई नहीं, लेकिन अगले दिन वो कैसे रो रही है। वहां लिखा हन्ना फूट फूट कर रोने लगी, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगी। इसका मतलब परमेश्वर इन चीजों को देखता है। जब आप रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ा कर दुआ करते हैं देखता है। एक बार मैं गैस की लाइन में खड़ा था ऐसे, उस समय मैं मसीह विश्वासी नहीं था, और जब मैं गैस की लाइन में खड़ा था मैं सबसे पहले जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरा नंबर आएगा और मैं जल्दी चला जाऊंगा। लेकिन मैं शुरू से बहुत भोला भी था। एक लड़की आई और आके मेरे सामने नाटक करने लगी। मुझे नहीं पता नाटक कर रही क्या कर रही है, रोने लगी। कह रही मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज भैया आप प्लीज प्लीज मेरे को आके आने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे को फोन किया, ये लड़का ना भोला सा लग रहा है, इसी से आके रिक्वेस्ट कर तू भी आ गया जा। उसके मामे का लड़का आया, वो रोने लगा, कह रहा मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया, हमारी मोटरसाइकिल टूट गई है, सिलेंडर बड़ी जल्दी चाहिए हमें, प्लीज अंकल प्लीज। मैंने कहा भाई अंकल लग रहा तुझे,
कह रहा भैया भैया प्लीज प्लीज। मैंने कहा चल तू भी आगे आ जा। उसको आगे आ गया और उस लड़की ने पता नहीं कितनों को आगे कर लिया, मेरा नंबर 11वां हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहे हैं कि जब लोग आपके सामने आकर रोकर विनती करते हैं आप उसके ऊपर तरस खाते हैं। अगर आज रात आप रो रो कर दुआ करेंगे मेरा खुदा आज आपके ऊपर तरस खाएगा, आपका नंबर पहला नंबर लेकर आएगा, आपको पीछे नहीं रहने देगा, आगे लेकर आएगा। आप फॉर्मेलिटी करते हो करो, आप मुंह खोलते हो करो, आप जैसा भी करना चाहते हो करो, लेकिन आज प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं चौथे नंबर से पहले नंबर पर आओगे आज रात प्रार्थना करने वाले, आपका बिजनेस पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हन्ना रो रही थी, बाइबल पढ़ने के बाद समझ में आया क्यों रो रही थी औरतें। मुझे अब समझ में आता है औरतें अपने पति के सामने कैसे करती हैं, हाँ तुसी मैनू गोल्ड नहीं दवाया, रोती भी नहीं, आंसू भी नहीं आते बाहर, सिर्फ एक्टिंग। और आदमी पता कहता है अच्छा ठीक है कल दिलवाता हूं, पिघल जाता है। अगर इंसान पिघल सकता है आपके आंसुओं को आसमान का खुदा देख रहा है, आज रात पिघलने वाला वो यीशु मसीह के नाम में, उसका हृदय पिघलने वाला है। एक भी आंसू मैं कह रहा हूं परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता। आज रात कह रहा है कि जितने लोगों ने ये समर्पण कर दिया है और अर्पण कर दिया है कि परमेश्वर मैं आज से अपनी बातों में विश्वास दिखाऊंगा, अपनी प्रार्थना में विश्वास दिखाऊंगा, अपने मुंह खोलने में विश्वास दिखाऊंगा। परमेश्वर को अगर आपकी प्रार्थना पसंद आ गई, मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं आपकी सालों साल की प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात 1 मिनट में आने वाला है। आज रात आने वाला है। चर्च आमीन बोलने वाले तैयार हो के नहीं? अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से हन्ना की तरह अपनी नौकरी का, अपनी हर चीज का दशमांश देती हूँ। मैं हर चीज का पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर फैसला करती हूँ। अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाप नहीं करने दूंगी, शराब नहीं पीने दूंगी। फैसला लेती हूँ परमेश्वर आज से मैं सिखाऊंगी उन्हें, मैं अपने फर्ज को पूरा करूंगा। मैं अगर नहीं सीखेगा मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों के लिए। पवित्र आत्मा मेरा जीवन आज से तेरे लोगों के लिए होगा। मेरा परमेश्वर, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बिजनेस, मेरी सेवकाई, सब कुछ तेरे लिए होगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा से लोगों की आवाज को, पुकार को सुन रहा है। स्वर्ग से आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते बहुत सारे लोगों को 28 के 20 में कि याकूब को परमेश्वर ने एक आशीष दिया, अर्जेंट आंसर चाहता था वो। परमेश्वर ने उसको अर्जेंट आंसर क्यों दिया? क्योंकि याकूब 28 के 20 में देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर जोर से बोल, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। देखो यहाँ पर लिखा 20 में उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे कपड़ा, रोटी, मकान, मेरी यात्रा को सफल करे, मेरी आयु को लंबी करे। और इसी के 23 के 24 में, इसी के 23 और 24 में लिखा, कह रहा परमेश्वर मैं तुझे आज अर्पण करता हूँ। उसने मन्नत मांगी, मन्नत यहाँ पर लिखा मन्नत मांगी। अगर कोई काम आपका अड़ा हुआ है, अगर कोई काम आज तक नहीं हुआ, तो हाथ उठाकर मन्नत मांगना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। मन्नत मांगने वालों के काम अड़े हुए कह रहे बाहर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मन्नत मांगी उसने। एक बार मैंने ऐसे कहा कि परमेश्वर तो कई सालों से बेटी हो रही है, अगर तू मुझे बेटा दे तो चर्च में लंगर मैं कराऊंगा, चर्च में टेंट मैं लगवाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने मेरी पत्नी को दिखाया कि एक बेटा खिला रही है गोद में। मैं कह रहा हूं कि मन्नत मांगने वाले लोग, अर्पण और समर्पण करने वाले लोग आशीष को लेकर जाने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये प्रार्थनाएं आपके लिए उत्तर लेकर आएंगी। आपके मन को परमेश्वर देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है। अगर आज आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना जानते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों करे? अगर आप परमेश्वर को ये बातें नहीं बोलते, मैं मन्नत मांगती हूँ कि मैं सुबह बिस्तर से जब उठूंगी मैं पैर भी नहीं चली रखूंगी जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगी। मैं जब तक परमेश्वर बिस्तर पर बैठी रहूंगी जब तक पवित्र आत्मा तेरे कलाम को रीड न करूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपकी मन्नत को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में तैयार हो के नहीं? देखो इसने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू रोटी, कपड़ा, मकान दे और अगर तू मुझे यात्रा में सफल रखे, मैं हर चीज का दशवान तुझे दिया करूंगा। इसका मतलब इसने समर्पण किया अपने आप को, अपनी चीजों को अर्पण करना सीखो। आकान ने जब अर्पण किया, लेकिन अर्पण जब उसके सामने भेड़, सोने चांदी के कपड़े दिखाई दिए, उसने चोरी कर लिया।
उसके मन में रख लिया। आज लोगों के साथ यही होता है। आज लोगों के घर में जब 10 लाख का फायदा हो जाता है तो उसके मन में ऐसा ख्याल आ जाता है, कौन दे दशवांश 1 लाख रुपए छोड़ पड़े, कौन दे भेंट परमेश्वर को छोड़ पड़े, और वो नुकसान को देखते हैं। और उसी समय परमेश्वर ने योशू को कहा, आकान को मार डाल, खत्म कर दे, मैं इसको मारना चाहता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं शराबों में, बीमारियों में। बहुत सारे लोगों को आज यीशु मसीह के कारण दया तो उन्होंने देख ली है, लेकिन उनके काम मर जाते हैं, डिले हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण वो अर्पण की हुई चीजों को अपने घर में रख लेते हैं। अर्पण की हुई चीजों को मन्नत मांग कर पीछे हट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके कामों में डिले करता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे काम को खोले, अगर आज आप चाहते हैं कि नहीं, अपने पड़ोसी को कहो कि परमेश्वर आज से तू मुझे देगा, मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं। मैंने आज से, जब मैं विश्वासी था तो उस समय में मैंने एक बिजनेस किया प्रॉपर्टी डीलर का, और उसमें मेरा 7 लाख रुपए का फायदा हुआ। और उसमें मैंने परमेश्वर को कहा, मैं तुझे दशवांश दूंगा अगर तू मेरा बिजनेस चलाए। जब 7 लाख का फायदा हुआ, मैंने बिजनेस में से दशवांश दिया 70,000 रुपए। फिर मेरा जब 14 लाख का फायदा हुआ तो मैंने 1,40,000। यीशु मसीह बोलता है कि मच्छर को छान डालते हैं ऊंट को निकल जाते हैं। तो मेरी जेब में आया और मैंने लालच कर लिया और मैंने कार ले ली एक। मैंने कहा छोड़ परे परमेश्वर, तू अगली बार दे दूंगा, और मैंने रख लिया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद वो कार खराब हो गई और जगह जगह दिखाई, और दिल्ली वाले बोलने लगे ये कार बेचनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका एसी खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकती, इसका एसी क्या, इसका इंजन भी क्या, सब कुछ खराब हो गया, ये सीज मार गया, ठीक नहीं हो सकता। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने बिल बनाकर मेरे हाथ में पकड़ाया, 1,40,000 रुपए। मैंने कहा मैंने गया, मैंने 1,40,000 रुपए खुदा के भवन में रखे, पास्टर के चरणों में रखे, उसकी थैली में। मैंने कहा अगर पास्टर को बताऊंगा मेरी बेइज्जती करेगा। मैंने जाकर दान की थैली में डाल दिया। मैंने कहा उसको पता ही नहीं लगेगा, और मैंने डाल दिए। लेकिन वो पादरी ने पूछ लिया, कहता है यार मेरे चर्च में इतना बड़ा दानी कोई नहीं आया, 100 लोग तो सारे हैं। कहता है इतना बड़ा दानी कौन हो सकता है? कह रहा तेरे सिवाय कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ सच में वो मैं ही हूँ कि मैंने डाल दिया। और जैसे मैं डाल कर गया, मिस्त्री का फोन आया, कहता यार पता नहीं क्या हुआ। मैं कह रहा मेरा हाथ लगाया, कह रहा ठीक होगी तेरी गाड़ी, अब ले जा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अच्छा ये चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ यीशु कह रहे, यहाँ पर वचन कह रहे, याकूब कह रहे, मैं मन्नत मांगता हूँ परमेश्वर अगर तू मेरी गाड़ी को, मेरे घर को, मेरे परिवार को अगर तू ठीक रखे तो कह रहा मैं हर चीज का दशवांश तेरी भवन में दिया करूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप अर्पण करते हैं, आप उस पर खरे उतरते हैं, आज रात स्वर्ग से एक डील पूरी होने वाली है आपके घर में। एक डील गवर्नमेंट जॉब की होगी आपके साथ। एक एजेंट आएगा, एक स्वर्गदूत आएगा और आपकी डील को फाइनल कराएगा आपके बिजनेस में। परमेश्वर क्या करूं, मेरी डील ही फाइनल नहीं होती। करोड़ों रुपए लगा दिए बिजनेस में, अबे कहां से होंगे? मन तेरा डील नहीं करता परमेश्वर के साथ। डील करना स्टार्ट कर, आज परमेश्वर तुम्हारी डील को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप डील करने में चूक गए तो परमेश्वर भी चूक जाएगा, याद रखना। यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कितने लोग जानते हैं एक कार के कितने टायर होते हैं? कौन कह रहा है? 2 बेवकूफ की का 4 कितने? 2 तो हमारे हैं, अपनी कार की बात नहीं कर रहा हूं। 4 टायर होते हैं कि नहीं? अगर हम ऐसे हो जाएं तो हमारे भी 4 हैं। 4 टायर हैं कि नहीं? कह रहा ये 4 टायर की कार दौड़ती है कि नहीं? 2 टायरों वाली कार खड़ी रहती है, दौड़ती नहीं है। कह रहे हैं वो 4 टायर अगर मसीह के अंदर लग गए, एक विश्वासी के अंदर, मैं कह रहा हूं डील करके जाओ कि परमेश्वर मैं ये 4 टायर आपको सिखा रहा हूं। प्रार्थना का टायर, कह रहा वर्शिप करने का टायर, कह रहा बीज बोने का टायर, और चर्च आने का ईमानदारी के साथ टायर। दौड़ोगे, डील होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी कार रुकने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं मन्नत मांगो परमेश्वर से। आज पवित्र आत्मा को कहो कि परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं, मैं ये 4 टायर का ध्यान रखूंगा, ये 4 टायर पंचर ना हो जाएं। कई बार पंचर कर लेते हो आप, एक टायर पंचर हो जाता है, बिना प्रार्थना करे चले आ रहे। अगर कार एक टायर पंचर हो जाए, 3 प्यासी आ सकती है? आ जाएगी, कोई बात नहीं, रिम भी टूट जाएगा, आ जाएगी। रिम पा लेंगे, चर्च तक तो पहुंच जाओ। बिना प्रार्थना करे आप आ सकते हो, लेकिन अगला भी टायर पंचर हो जाए, बाइबल नहीं पढ़ के आ रहा है, एक साइड की कार चलेगी। लेकिन कहीं प्रार्थना और बाइबल पढ़ के नहीं आते, एक साइड में चलते रहते हैं और आगे जाके बोलते रहते हैं हमारे काम नहीं बने। एक साइड का टायर करेंगे,
दान दश प्रार्थना और बाइबल भी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन दान नहीं देते, दशमांश नहीं देते और चर्च नहीं आते। बोलते हैं संडे का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सुन लेंगे। परमेश्वर कह रहा है 4 टायर। मैंने कहा ऑनलाइन चर्च में बैठे हो तो आपको टायर लग गया यीशु मसीह के नाम में, याद रखो। आपकी आशीषें खुल रही हैं, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि आज मेरे चारों टायर मजबूत हो जाएं, परमेश्वर मजबूत हो जाएं, पंचर ना होने पाए। आज से मैं खुद ध्यान रखूंगा चारों टायर का। घर से निकलने से पहले कार का ध्यान रखोगे कि नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से बात करो, अपने पड़ोसी को पूछो जब घर से निकलता है, जब आप घर से दुकान पर दूध लेने जाते हैं, कितने लोग अपनी कार का ध्यान करते हैं? टायर देखते हैं? कोई नहीं देखता। जब आप दिल्ली जाते हैं तब देखते हैं टायर है, हवा है, तेल है, पानी है, लाइसेंस है, पोल्यूशन है, देखते हैं कि नहीं? कह रहे अगर आपको लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, लंबी दौड़ जीतनी है, तो इन टायरों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे अगर आप ध्यान रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले कामयाब व्यक्ति होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। अर्जेंट आंसर आएगा। याकूब ने इन चीजों का ध्यान रखा और भोर के समय उठकर परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहे कि मैं तेरी, एक दिन वो फंस गया, उसका भाई उसे मारने पर था और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर कि मेरी रक्षा कर, और उसी समय स्वर्गदूत नहीं खुद परमेश्वर उसे मिलने के लिए आया भोर के समय और उसको कहा कि बेटे मैं तेरी प्रार्थना में तेरी सुरक्षा को करता हूं आज। कह रहे कि तेरा भाई तुझे हाथ लगाने ना पाएगा, कह रहे कि तेरे साथ मेल मिलाप करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, अर्जेंट आंसर दिया और उसके बाद उसको फेमस किया। अगर आज आप मन्नत मांग रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, हन्ना की तरह, याकूब की तरह, प्रार्थना में, वचन में, चर्चाने में, बीज बोने में, याद रखना, घोषणा करता हूं कि आज रात याकूब की तरह आपके घर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 1 साल में नहीं, कह रहे अगले दिन, कल के दिन आएगा यीशु मसीह के नाम में, इस हफ्ते के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में बीज बोने वाले लोग, याद रखना, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इस साल में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कामयाबी को देखोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को कामयाब नहीं करता, फेमस भी करता है। याकूब को कहा जा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। आज से परमेश्वर कह रहा है जो लोग इस बात को समझ गए, इस मैसेज को, कि परमेश्वर में आज से अर्पण और समर्पण करूंगी, मैं शिलो में जाऊंगी, मैं चर्च में जाऊंगी, लेकिन अब ढंग से जाऊंगी। पहले मैं खाली आ जाती थी, लेकिन अब खाली आते नहीं जाऊंगी। पहले मैं टाइम पास करके आ जाती थी, अब मैं टाइम पास करके नहीं आऊंगी। अब चर्च में बैठकर रो रो कर गिड़गिड़ा कराऊंगी। परमेश्वर तेरी सेवा करके आऊंगी, जो भी मिलेगा काम करके आऊंगी, सेवा करके आऊंगी, भक्ति करके आऊंगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जा, आज रात का आंसर ही नहीं मिलेगा, तेरा बेटा पूरे वर्ल्ड में फेमस भी होगा यीशु मसीह के नाम में, फेमस होगा। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है ऐसे लोगों के लिए। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर। मैं कह रहा हूं पीबीएसएम मिनिस्ट्री में गवाहियां आती हैं, अर्जेंट आंसर लेने आते हैं लोग। इस दुनिया के अंदर लाखों चर्च हैं, लेकिन जितने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, घमंड की बात नहीं है, ये मेरे विश्वास की बात है। लोग बोलते हैं इस बात के लिए, चाहे आप किसी कंट्री में चले जाओ, अगर कोई नहीं आया विजिट करके देखो। एक आदमी यूएसए से 28 साल से प्रभु को जानता है और 28 साल से मर्डर केस के अंदर था और 28 साल से कह रहे कि उसे ऊपर पीआर नहीं थी, प्रॉब्लम में था, एक मकान भी ले नहीं पाया, 28 साल से यूएसए के अंदर था। लेकिन जब वो लाइव सुन रही थी और मैं कह रहा था अगर अर्जेंट उत्तर चाहते हो अपनी प्रार्थना का, आ जाना मेरे चर्च में अगले हफ्ते, भी एक बार विजिट करके जाना, अगली बार आपको आंसर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिला, आज रात ऑनलाइन मेरी प्रार्थना को रिसीव करना, मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि अर्पण और समर्पण के साथ खड़ा हुआ हूं सेवा में, किसी पैसे के लालच के साथ खड़ा नहीं हुआ सेवा में। अगर आप पैसे के लिए आए हो चर्च के अंदर, एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आज आप सेवा में आए हो, याद रखना, भक्ति करने आए हो, विश्वासी हो, मैं कह रहा हूं अगर आज आप लालच के साथ नहीं आए, परमेश्वर की दया को लेने के लिए आए हो, आज रात आंसर मिलेगा चर्च, और फेमस भी हो जाओगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। उस व्यक्ति का मैसेज आया, बोलता है करा यहाँ पर गवाही देकर गया, बोलता है जैसे ही पास्टर जी आपके पास विजिट किया, प्रार्थना किया, बोलता है मर्डर केस से आजाद हो गया और करा यूएसए में पीआर आ गई। करा कब आई? करा जब यहाँ से गया अक्टूबर में, 2 महीने के अंदर पीआर आ गई। 28 साल का शराब 2 महीने के अंदर तोड़ दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। 7 करोड़ का बंगला उसने खरीदा 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन लगा हुआ था।
2020 के अंदर जब लोग रो रहे थे, अपनी जमीन बेचना चाहते थे, गरीबी के संकट में थे, तब परमेश्वर ने उसका भला किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका अर्पण समर्पण है, परमेश्वर से मैंने पूछा तो परमेश्वर ने कहा, इस व्यक्ति ने ये बात मुंह से निकाली कि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, आज पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए परमेश्वर फैसला लेता हूं, अगर तू मुझे बिजनेस दे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशवांश तुझे दूंगा। कितना दशवांश था उस व्यक्ति का? 2.5 लाख रुपए उसका महीने का दशवांश आता था। मैं आपको बता रहा हूं कितने पैसे कमाता होगा वो। हालेलुया। आपको बता रहा हूं उसका मतलब कहां से आया ये दशवांश? यहां से आया। ये याद रखना, क्योंकि ये अर्पण और समर्पण किया है परमेश्वर। अगर मेरी मिनिस्ट्री में 10 रुपए भी दान देता है, तेरा बेटा कहीं आइसक्रीम खाने के लिए सड़क पर तुझे दिखाई नहीं देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है, कंजूस नहीं हूं मैं, परमेश्वर के कामों को करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए अर्पण और समर्पण करना जानता हूं। आज पवित्र आत्मा के नाम से मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने जगह जगह चर्च 7 ब्रांचें ओपन कर दी हैं यीशु मसीह के नाम में। और अभी इसी समय आपको कनाडा में खुशखबरी मिलेगी, यूके में खुशखबरी मिलेगी, यूएसए में हो चुकी है, फिजी में खुशखबरी मिलेगी, आपको कई कई जगह अलग अलग जगह पर खुशखबरियां मिलेगी। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और अगले हफ्ते आपको दुबई में भी खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, ये होली स्पिरिट है। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं। आप कहते हो परमेश्वर छोटा है, वो छोटा नहीं है, वो महान परमेश्वर है। आपका विश्वास छोटा है, आपकी सोच छोटी है, आप बोने के लिए छोटे हो जाते हो, अपने आप को गरीब कर लेते हो। लेकिन अगर आप बोने के लिए गरीब हो तो आपके लिए बोने के लिए गरीब रहेगा परमेश्वर। याद रखना, अगर आज आप अपना मन सुकोड़ रहे हो, परमेश्वर कहना मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारी सोचों ने, तुम्हारे विचारों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। अगर आज आपका फैसला हन्ना की तरह, याकूब की तरह कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, और परमेश्वर ने कहा सुन कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसी समय जब हन्ना बोरी थी तो उसी समय कुछ लोग, हन्ना कह रही थी परमेश्वर कि मैं तुझे समर्पण करती हूँ, अर्पण करती हूँ। उसी समय लोग कह रहे थे अरे सठिया गई है क्या, बावली होगी क्या, एक बेटा मिला वही दे रही है। हो सकता है आपका करोड़ों रुपए का फायदा हो गया हो, आपको कार मिल गई हो, घर मिल गया हो, आपका दिमाग कह रहा हो कि मैं एक कार मैं मिनिस्ट्री में दान करता हूँ, मैं जमीन दान करता हूँ। लेकिन आपके लोग कह रहे होंगे सठिया गया क्या, पागल हो गया क्या, एक बच्चा मिला वो भी दान कर रहा है, अरे क्या कर रहा है तू। लेकिन उसी समय हन्ना ने कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर मैं दान करूंगी। और जब उसने किया, परमेश्वर ने कहा जा, हो सकता है इसको क्या एक नहीं, आज से तेरे पास 5 और होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ने उसको और बच्चे दिए, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप पवित्र आत्मा को देना जानते हो, अपना टाइम देना जानते हो, अगर आज आप अर्पण करना जानते हो, अपनी विश्वास की बातें मुंह से निकालना जानते हो, परमेश्वर कह रहा है जा, जैसा तू कहता है, जैसा तू मांगता है, वैसा तेरे लिए इस साल में होगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी अगले 5 मिनट में। आमीन बोलने वालों, आमीन। आप तैयार हो गए नहीं आशीष लेने के लिए? अपने पड़ोसी को पूछो अर्जेंट चाहिए कि 2 साल बाद चाहिए उत्तर परमेश्वर से? बोलो सीधा होके बैठ जा। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 4 के 9 और 10 को देखो। एक औरत, इसके पास बच्चा नहीं है, बांझ है ये औरत। हो सकता है यहाँ पर किसी के पास बिजनेस ना हो सकता है एक भी चंगाई ना मिली हो, लेकिन इस औरत को ये तरीका समझ में आ गया कि मैंने क्या करना है। इस औरत ने देखो क्या लिखा, कह रहा है उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, ये जो बार बार प्रोफेट बजिंदर यहाँ से आया जाया करता है, ये जो अलीशा यहाँ से आया जाया करता है, ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन्म दिखाई पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा इसमें? इस स्त्री ने कहा अपने पति को, ये जो आदमी यहाँ से बार बार ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहा है, ऐसे कहा होगा, ये जो आदमी यहाँ से चल रहा है, ये मुझे कोई भक्त जन दिखाई पड़ता है, परमेश्वर का पवित्र जन। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा कि हम इसके लिए रहने के लिए एक मकान बनाएंगे, हम इसके लिए रहने के लिए एक बेड लेकर आएंगे, हम इसके रहने के लिए पंखा लगाएंगे, हम इसके रहने के लिए एक लाइट लगाएंगे। बोलता अच्छा, लेकिन आजकल जब औरतें बोलती हैं प्रोफेट बजिंदर हमें कोई भक्त नजर आता है परमेश्वर का, हम इसके लिए मकान बनाएंगे, हम इसके लिए लाइट लाएंगे, पंखा लाएंगे, तो उसी से पति कहते थल्ले चंड मरांगा।
बेचारी बुझ के बैठ जाती है। लेकिन उसके पति ने क्या कहा, कह रहा मैं तेरे अर्पण में शामिल होऊंगा, मैं तेरे समर्पण में शामिल हो जाऊंगा। और उस औरत खुश हो गई। और उसी समय एलिया ने क्या कहा, एलीशा ने क्या कहा, एलीशा बोलता है सुन, कह रहा है तुमने जो मेरे साथ भलाई किया है मेरी मिनिस्ट्री में, सुन, कह रहा है कितने साल से बच्चा नहीं है, कह रही जब से शादी हुई है बच्चा नहीं है, कह रही कितने साल की हो गई है, बोलती 90 साल की हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ। बोलता है सुन, कह रहा है कि बसंत ऋतु आने से पहले, कह रहा है बसंत ऋतु आते ही, कह रहे तू बच्चे के साथ गोद में होगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर गया और उसको बच्चा मिला। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका अर्पण है, अगर आपने इस मिस्ट्री में 1 रुपया भी बोया है, याद रखना इस पादरी ने खाया नहीं आपका 1 रुपया, आपके पैसे का हिसाब परमेश्वर देने वाला, आज रात देने वाला आपका हिसाब देगा परमेश्वर। अगर आपने लेहन में कराया है, आपने किसी चीज में भी पैसा बोया है, मैं कह रहा हूं किसी चीज में भी बोया है, आपका हिसाब परमेश्वर देगा। और मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन में बीज बोते हैं उन्हें हिसाब देगा बसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में। आपके हर बांध पड़े काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आपने समर्पण किया है, आपके समर्पण और अर्पण का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपकी मन्नतों का इंतजार कर रहा है। अगर आपकी मन्नत सही है, परमेश्वर को पसंद आ गई है, आज रात मैं कह रहा हूँ किसी का बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात किसी का बिजनेस खुलने वाला है, मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर किसी का फौरन का वीजा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही तुम्हारे टेबल पर इंतजार करेगी, आपके कदमों को चूमेगी, आपके कदमों को चूमेगी। यीशु मसीह जब समर्पण के साथ रहा जंगल में, उसने कहा जो मुंह से निकाल दिया करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा जब 40 उपवास पूरे हुए, जब यीशु मसीह की बातें पूरी हुई, जब यीशु मसीह का अर्पण और समर्पण मुंह की बातें पूरी हुई, जब उसकी मन्नतें पूरी हुई, तो परमेश्वर ने करें कि एक स्वर्गदूत भेजा और उसको कहा जा, वहां पर लिखा लूका की किताब में कि उस दिन से स्वर्गदूत करे यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों के ऊपर छुरा चलने नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर कोई पाप उसे करने नहीं दूंगा, उसे हमेशा समझाऊंगा, अपनी आत्मा को समझाऊंगा, पाप करने नहीं दूंगा, मैं रोक कर रखूंगा, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जिन्होंने आज तक बीज बोया इस मिस्ट्री में, दशमांश दिया है। आप चर्च आए हो, हर संडे लगातार ऑनलाइन चर्च में बैठते हो, दूसरों को शेयर करते हो, आपके लिए भविष्यवाणी है। आत्मा कहता है मेरी आवाज से, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, रो मत, आज तेरे आंसुओं को पूछूंगा मैं। परमेश्वर कह रहा है आज तक तुमने मेरी सेवा किया है, लेकिन 7 दिन के अंत से, कह रहा 52 दिन के अंदर तक स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे घर में उतरेंगे, तुम्हारे बिजनेस में उतरेंगे, तुम्हारी सेवा टहल करेंगे। आज से वो आशीषित होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, मैंने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को सुना, मैं आज से परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने के बाद अपने जीवन को अर्पण और समर्पण करती हूँ। आज से मैं डील करती हूँ कि परमेश्वर मैं आज से तेरे चर्च के कामों में हेल्प करूँगा, मैं अपना बीज, अपना दशमांश इस मिस्ट्री में दिया करूँगा। मैं परमेश्वर बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल के घर से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं अपने बच्चों को पाप करने नहीं दूंगा, अपनी आत्मा को पाप करने नहीं दूंगा। परमेश्वर आज रात आपके पढ़े जाने पर, आपके बोले जाने पर आपको दुगना प्रतिफल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दुगना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू दुगना फल दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। एक वचन दिया परमेश्वर ने मुझे, यिर्मयाह 29:5, हम जल्दी निकालें और पढ़ें। और देखो क्या लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, स्क्रीन पर ये वायदा किया परमेश्वर ने, जिन्होंने अर्पण और समर्पण करने का फैसला किया। लोग घर बनाते हैं लेकिन घर में रह नहीं पाते, एक्सीडेंट हो जाते, घर से बाहर रहते हैं, बसते नहीं है, बारियां लगाते, फैक्ट्री लगाते, दुकान खोलते हैं, चलती नहीं है। लेकिन आज से मसीह लोगों जो मेरे चर्च में मुझे देख रहे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस वचन से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब से तुम घर बनाओगे, उसमें बसने पाओगे, उसमें रहने पाओगे, उस धरती में बहुत दिन रहने पाओगे। आपकी आयु लंबी होगी, आज ब्लेस हो जाओ, आपकी बारियां डबल होंगी, आप जो काम करोगे सफल होंगे, आपकी दाग की बारियां लगाओगे,
अब से तुम फैक्ट्रियां लगाओगे, आमेन, अब से तुम दुकान खोलोगे, तुम शोरूम खोलोगे, आमेन, तुम किराए के मकान नहीं अपने मकान में जाओगे। ये परमेश्वर का वायदा है। तुम बारियां लगाओगे और बसने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, बोलो आमीन। आमेन, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बधाई दे दो, तुम बसने पाओगे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, अपने पड़ोसी को बोलो अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे पसंद नहीं देगा। आपका पड़ोसी आपको पसंद नहीं देता, नहीं देता ना। आपका पड़ोसी आपको बोलता रहता है बार बार तेरा दिमाग खराब है, इतना नहीं बोना थे, पादरी लोग खा जाते नहीं, आपका दिमाग आपको बोलना नहीं देता। बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, क्या मिला तुझे? लेकिन आज रात से मिलना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे बोलो मैं निकला आशीष लेके लोगों को देने के लिए। निकला कि नहीं? आप निकले आशीष देने के लिए कि नहीं? आप तो यही करते रहते, मैं निकला गड्डी लेके झूठे देने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड को झूठे देना छोड़ दो, पाप को झूठे देना छोड़ दो, नशे की बोतल को झूठे देना छोड़ दो। एक आदमी को देख रहा हूं यहीं बैठा है वो, और उसकी गड्डी में शराब पड़ी रहती है, लेकिन पत्नी को लेके आया वो। कौन है वो आदमी? झूठ नहीं बोलना, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो गया? किथे हाथ चक दे। ओदी जनानी करी चकड़ा जा दस दे पाद ने फड़ लिया तेन। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सही कह रहा हूं? बहन खड़ी हो जाओ, तू ही खड़ी हो, नटके जा, नटके जा, एक बंदा नटके जाओ, जनानी को नटके जाओ। सारे बोले हालेलुया। मैं निकला गड्डी लेके बोतल पई रही है झूठे देने वास्ते। हालेलुया। कह रहा मैं तो चर्च में मैं नहीं आया, मेरी पत्नी आई है, मेरी मजबूरी है, शराब छूटती नहीं है, गर्लफ्रेंड की तरह बोतल छीट के सनाने रहती है नीचे। सारे बोलो हालेलुया। चलो निराश नहीं होना। औरत के सामने मोबाइल करो, मोबाइल नहीं माइक करो। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी बहन जी। यस पापा जी, सही कह रहे हैं मैं? यस यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में कोई रानी को जानता है और आपके पड़ोस में है वो रानी। रानी, सुनो, आपको 5 मिनट बाद याद आए और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहे तेरे घर में जो शराब रखता है गाड़ी में लेकर आया, आज के बाद वो अनॉइंटिंग वाटर रखा करेगा, शराब छोड़ देगा यस यीशु मसीह के आमेन, नाम। आज उसकी नशे की आखिरी रात होगी। यस आमेन, परमेश्वर काम कर रहा है। यस आमेन, तेरे घर में से 2 जन को फौरन का वीजा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम यस में। आमेन, कोई ट्राई कर रहा था, फ्लॉप हो रहे थे। फ्लॉप को कौन और था? मतलब नहीं लग पा रहा था, नहीं जा पा रहा था। यस पापा जी, कौन है वो? वो मेरा देवर है। देवर है। यस, ओदी गड्डी किथे है? नीचे बैठ जाओ सारे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करो, अब वीजा आ रहा है उसका यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, यस आमेन, आपको आशीष दे रहा है, आपको छू रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं निकला हूं घर से अर्पण और समर्पण करके कि परमेश्वर जिधर मैं हाथ करूं वो लोग आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, वो लोग ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस होने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? मैं से देख रहा हूं यहां पर किसी को, सुनो, ऐसे कोई जोगिंदर है, जोगिंदर, हाँ यस, कम बाहर। हालेलुया। नहीं ये जोगिंदर जो आपके साथ है, बाहर आ जाओ,
आप बाहर आओ स्क्रीन के पास, यहाँ खड़े हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और गीत गाएंगे सब। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। Praise God, thank you, Jesus. मैं कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर आपको जानता है, उसकी जान पहचान है आपके साथ। आपने जो बोया है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या नाम है आपका? जोगिंदर कुमार। हालेलुया। ये आपका पति, सुनो, आपका पति कब से कर रहा है ऐसे? इतने साल से? जब से शादी हुई है 3-4 साल से ऐसे करते हैं। 3-4 साल से आप बड़ा दुखी हो और परेशान हो। 20 साल शादी को है, लाख से बहुत दर्द। मैं सुन चुप रहे, जितना पूछूं वही बोलना है थोड़ा। हाँ बस। मैं देख रहा हूं ऐसे, मैं एक चेयर रखवा रहा हूं, वो आपके लिए रखवा रहा हूं। चेयर लेके आ, कोई भी चेयर लेके आ। मैंने ये चेयर रखी ऐसे करके। इधर आ लेडीज, इधर आ, सामने आ। कंचकर डंगर कहीं पे सामने आ। लेडीज हट जा। सुनो बहन, तेरे से बात कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने रहना। मैंने ऐसे चेयर रखी और एक फट्टा है, एक दुकान है, और मेरे को भूख लग रही है। मेरे लिए आटा चावल लेके आओगे कल? तेल लेके आओगे? मेरे को साबुन से नहाना है, साबुन लेके आओगे? क्रीम भी ले आओगे? और चावल, दाल, मसरी, चने की, और हल्दी, नमक, मिर्च। हालेलुया। चुप कर। मैं कह रहा हूँ बेटे, ऐसी एक मैं दुकान देख रहा हूँ जहाँ पर सब कुछ रखा है। यस पापा। किसकी दुकान है वो? हमारी एक किराने की दुकान और चक्की भी है। ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। रुक जा। हाँ देख, सुनना ध्यान से। मैंने कुर्सी इसलिए रखी, आपको जितना बोलूं उतना बोलना है। आपने खुद ही बता दिया मेरी चक्की भी है। अब मैं क्या भविष्यवाणी करूं? चलो मैं भविष्यवाणी करता हूं। आपके पास चक्की की दुकान है, इनको कैसा लगेगा? समझ के मैं क्यों रोक रहा हूं? आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, हैं? हाँ जी। फिर मारता क्यों है? नहीं मारिया कभी। नहीं मारे? पहले मारे ही, होने कभी मारे। वो पहला ही देख रहे हैं, हुण तो कोई भी नहीं मारता, हुण तो मैं भी नहीं मारता। सुनो, आपको यही बोल रहा हूँ, आपको सुनना है, ठीक है भाई। आपको विश्वास करना है। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। कुछ समय सालों पहले आपके घर में कोई पत्ते गिर गया, पत्ते, लौंग, इलायचियाँ, खून के छींटे, नींबू, सब कुछ डाल के चला गया, मांस के टुकड़े। जब से आपके सारे काम बंद हो गए हैं। हाँ भाई, बंद है। आपके काम बंद है, कुछ नहीं हो रहा। और एक बंदे से आपको पैसे लेने थे, जिसने, आपने जिसको बोला उसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया। ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो। ठीक। आज से ये बंधन आपके ऊपर से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग, मेरे सामने थोड़ा, आप ब्लेसिंग को देखोगे। आमीन। मेरी बात पे विश्वास कर रहे हो? यस भाई। हैं? यस। ये कमर में दर्द था आपके पैसे खराब करने के लिए,
आप जगह छोड़ना चाहते हो वहां से, यस आप बार बार ऐसा ट्राई कर रहे हो, आपके दिमाग में शैतान डाल रहा है, लेकिन प्रभु उसी स्थान पर आपको ऊंचा करेगा, वहीं पर लोगों के सामने आपके मस्तक को फिर ऊंचा करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत सारी ब्लेसिंग को अब से देखने पाओगे। वहां से बहुत सारे लोग जो भगाना चाहते हैं अब नहीं भाग पाओगे। आपका बिजनेस अब डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने तोड़े को डबल करो और अब से परमेश्वर आपके तोड़े को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। राजा रबा सना यो बरे ऐसे सतविंदर कौन है? ऐसे सतविंदर सरिंदर, हाँ क्या नाम है? मेरी ननान का नाम तोड़ी दे। आपसे बात कर रहा हूँ सिमरन। सिमरन, हाँ। कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। तेरी शैताना तेरा जोर चलना, ओए तेरी शैताना तेरा जोर चलना। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले तेरी ननद का नाम बताया, फिर तेरा बताया। अब तेरे को विश्वास हो जाए यस पापा। यीशु यहाँ पर है। हाँ विश्वास है मुझे पूरा। अब जो काम तू अपने नाम से करेगी यस पापा। वो चलेगा। यस पापा। आमीन। सिमरन करियाना स्टोर, यस पापा। सिमरन प्रीत आटा चक्की, यस पापा बैंक अकाउंट खाता सब इधर कर दे। ठीक है भाई। मेरी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना को समझ। अब सब कुछ ब्लेसिंग में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। 2 बेटियां किसके पास हैं? मेरे पास है 2 बेटियां, सुनैना और स्नेहा। हालेलुया। सुनैना स्नेहा। सुनो, दोनों बेटियों को परमेश्वर आशीषित करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग देगा। जो अंदर बैठा है वो बैठा नहीं है, किसी ने छिपा रखा है और चीज में वो बाहर आ रहा है। आप दोनों के ऊपर से निकल रहा है वो। मेरे हाथ की तरफ देखो और बाहर आ रहा है वो। आ रा 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 रा। छोड़ दे इस औरत को भी। चलो आ रा 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 रा। चल मारने है इसको। तूने बांधा इसका काम? तू बंदे आधा काम हैं? तूने बांधा इसका काम? अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। क्या करने है? मारने हैं इसको? कितने साल से छिपा इसके? कितने साल से छिपा है? 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गए तेनू। बाहर आ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाहर आ जाओ, निकलो। आउट 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 आउट। निकलो बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इसी समय प्रभु इनके कामों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आज से सिमरन आपके कारण आपका पति और आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आजाद हो रहे हैं अब से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे जादू टोने टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे जादू टोने टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ। आ रा 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 रा। फच 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 फच। गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। सौतमी मोरी सफलता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा यहोवा। हालेलुया। अब से तुम करे के 7 दरवाजे तुम्हारे लिए प्रभु खोल रहे हैं। आमीन। 7 डोर खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। आमीन। 7 दरवाजे खुल रहे हैं। आमीन। आशीषें खुलेंगी। पवित्र आत्मा एक 200 गज का प्लाट और आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुल रही हैं। अब से तुम आशीष को देखोगे। तुम्हारी जेब में, तुम्हारे पर्स में एक नोट है जिस पर 7 लिखा हुआ है। 7767 100 के नोट में देखो, चेक करो। जाओ बैठ जाओ। मिराकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ हाँ, जोर से बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ये परमेश्वर है, आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में।
बरकतें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल दे रहा है। मैं कह रहा हूँ यस हालेलुया। प्रॉफिट जी, हाँ। अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि आप चेक करो आपके नोट में 7-7 आ रहा है, इस भाई के 500 के नोट में 7-7 आ रहा है। हालेलुया। दिखाओ स्क्रीन ओए पे। मौजा 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 ओए मौजा लगी गई। 7-7 दिखा सरदार, ने तो तेरे को तेरे 7 में बजाऊंगा। दिखाओ, शाबाश। दिख रहा है? अभी दिखा नहीं मुझे, स्क्रीन पर दिखाओ अच्छे से। हाँ, 7-7। ओ बाबा मैं तमाल ये सुनी, ओ बाबा मैं तमाल ये सुनी, हाय ओ बाबा मैं तमाल ये सुनी, ओ बाबा मैं तमाल ये सुनी। माइक कर इसके सामने, माइक कर। हाँ जी, आज तो मैं इस चर्च की सेवा करांगा, सेवादार बन के। अरे ए प्रभु से ना करना आज। चमत्कार होया कि नहीं? ये परमेश्वर है। देखो, इसका नोट है, तूने किसी को दिखाया नोट ये? नहीं। तेरे को भी नहीं पता इस नोट पे लिखा है। पता तेरे को कितने नोट है जेब में? इसको पता ही नहीं बेचारे को। आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला 7-7। और इसका मतलब ये, जो भविष्यवाणी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, जो तेरे नाम, तेरी ननंद के नाम, तेरी पत्नी के नाम बता रहा हूँ, जिसने तुम्हें बांध रखा था, आज से सारा जादू टोना टूट गया यीशु मसीह के नाम में। आज से तू अर्पण किया, इसने समर्पण किए वचन को सुना इसने। आज से सुन, तू अपने मोहल्ले के अंदर करोड़पति आदमी होगा, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ब्लेस होगा, तेरी एक बेटी, तेरे बच्चे फॉरेन में रहा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें होंगी। अभी जल्दी तुम एक कार लेने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, और वो 7 सीटर गाड़ी होगी। ये आज के दिन से शुरू होगा होना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अच्छा सुन, माइक कर दे सामने। अच्छा, ये तो पता लग गया होगा तेरे को, प्रॉफिट विनिंदर झूठी भविष्यवाणी नहीं करता। नहीं सच्चा पापा जी, मैं वहाँ बैठ के बोल रहा था कि पापा जी सभी के बारे बोलते हैं, मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, आज तेरे तो सारे पिटारे खुल गए कि नहीं? मिराइकल बनी है ये। अब तेरे अकाउंट में स्वर्गदूत पैसा डाला करेंगे ऐसे। एक 70 स्वर्गदूत तेरे बैंक के पास आया करेंगे। 70 स्वर्गदूत बैंक में पैसा डालेंगे। 77 का मतलब समझ जाना, 7 स्वर्गदूत तुम दोनों पति पत्नी के, तुम्हारे बच्चों के घर पर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। छठी हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। छठी हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए भी खिंच लेते आरियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए भी खिंच लाड़ा आउण वाला, तेरा लाड़ा आउण वाला, लाड़ा आउण वाला, तेरा लाड़ा आउण वाला, लाड़ा आउण वाला, तेरा लाड़ा आउण वाला, लाड़ा आउण वाला, तेरा लाड़ा आउण वाला। ओए छट हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। ओए छट हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए दी खिंच लेते आरियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए दी खिंच लेते आरियां के तेरा लाड़ा आउण वाला है। 1 2 3 स्टार्ट। बोलो यीशु मसीह की। एक छलांग लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक छलांग लगा के। कितने लोग करोड़पति होना चाहते हैं? खड़े रहो, खड़े रहो। कितने लोग? बाकी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। एक छलांग लगा के करोड़पति हो रहे हो आप सारे। बोलो हालेलुया। ये जितने मेंबर हैं बर्फ खा के आए हैं, ये उठते हैं, छलांग नहीं लगाते। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हो मेरी बात? अब से विश्वास करो, परमेश्वर आपको करोड़ों रुपए की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहा है आपसे। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, ओए प्रॉफिट विजेंद्र, तेरे को झूठा लग रहा है? सच्चा लग रहा है कि झूठा लग रहा है? हैं? नहीं, अभी एक और मिराकल दिखाते हैं। हालेलुया। सुनना ध्यान से। रुको, कहाँ जा रहे हो? घन चक्कर क्यों भेज रहे हो उसको? चुप, साइड पे जाओ, साइड पे जाओ लड़के लड़के। आपको ध्यान से सुनना। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, आपको आशीष देता है। जब आप गीत गाते हो तब आपके अकाउंट में मिराकल कर रहे होते हैं स्वर्गदूत। फिर से गाओ, फिर से गाओ।
ओ छट हुण सब गल्लां माड़ियां तेरा लाड़ा आउण वाला छट हुण सब गल्लां माड़ियां तेरा लाड़ा आउण वाला लाड़िए दी खिच ले आरियां तेरा लाड़ा आउण वाला बैठ जाओ, अब छोड़ से छलांग लगा के बैठ जाओ। अब मिराकल होगा आपके अकाउंट्स में। बोलो यीशु मसीह की। सुनना ध्यान से, मेरी भविष्यवाणी देखो। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जिसका नाम SRGPN से है, तैयारी करो, अपने बैंक अकाउंट को देखना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो। 7 दिन के बाद मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। चलो चलो, मैं गुस्से में आ गया हूँ। इधर इधर मेरे से हाथ मिला और इधर जा, और जिस औरत का हाथ पकड़ो पकड़ लेना, पत्नी नाराज ना होना। खड़ी हो जाए जरा, जल्दी खड़ी हो। इसका हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ो उसको। अरे मजाक नहीं, हाथ पकड़ो, बोलो तू मेरी यहाँ से बहन है। बाहर निकालो अपनी बहन। ओए सच्चे मन से बोलना, बाहर आ जा। सारे बोला हालेलुया। हाँ, विश्वास कर रहे हो कि नहीं? विश्वास कर रहे हो? लो जी लो, बहन बाहर आ गई कि नहीं? आज से तू इसकी बहन है। बोलो मैं तेरी बहन हूँ आज से। तेरी बहन हूँ आज से। गुस्से में देख रही है इसको? नहीं नहीं नहीं। सुन, अब माइक कर इस आदमी के सामने, बोलो मेरी बहन, मेरी बहन तू भी करोड़पति हो जाएगी अब से। करोड़पति हो जाएगी। आमीन। आशीष दे दी कि नहीं? करे बड़ों से छोटों पर आशीष आती है, बाइबल बोलती है। याद रखना, गुरु से चेले पर आशीष आती है। आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से आपके ऊपर, स्पिरिचुअल सन आपके ऊपर आशीष आ रही है। जब विश्वास कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सन बन रहे हो कि नहीं चर्च के? और कितने लोग प्रॉफिट बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं? आप प्रेयर लाइन नंबर पे संपर्क करो। BTH 15 तारीख से स्टार्ट। अपने बच्चों का नाम लिखवाओ। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करो। सुनो, अब से देखो, मैं आपको एक आशीष दे रहा हूं, और जो मैं तेरे कान में बोलूंगा तू भविष्यवाणी करेगा इसके लिए। ये बहुत तंग कर रहा है। जल्दी आ गया, जल्दी कर, फटाफट फटाफट। बस बस बस, उधर इधर मुंह कर ले अपनी बहन की तरफ, अपनी बहन की तरफ मुंह कर ले, और एक अपना नोट निकाल ले जल्दी से। अभी एक वीडियो बन जाएगी, मुझे पता है, पंजाब में। ओए, ये भी, इस पे भी 777, वही वाला है, वही वाला, वही वाला। हाँ, माइक करा के लड़के, इसे कान पे नोट लगा, नोट लगा। ये तू नहीं बोल रहा, ये पैसा बोल रहा है। सारे बोला हालेलुया। ये क्या हो रहा है पता है? कि इसका भेंट, इसका दान समर्पण बोल रहा है। बस छोड़ दे, हटा दे इसके कान से। जो मैं इसका दान, जो मैं इसके कान में बोलूं वो तूने बोलना है, ठीक है? जो मैं तेरे कान में पास करूं, उधर से आजा ड्राइवर, उधर से आजा। हाँ, जो मैं इसके कान में बोलूं, तेरे कान में बोलूं, इसके कान में। ठीक। आपका नाम हरजिंदर, हरप्रीत, हरजोत, क्या नाम है आपका? हरप्रीत। छट हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला छट हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला। तेरे मुंडे का नाम, तेरे मुंडे का नाम मैनू नहीं पता। मेरे कान च प्रॉफिट दस रहा है। प्रॉफिट भी भूल गया। कमाल होगी, कमाल होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐसे। हाँ, बोलो इसको। अबलबा माइक अभी। अमनप्रीत कौन है? अमनप्रीत कौन है? गुरप्रीत कौन है? बेटा छट हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला छट हुण सब गल्लां माड़ियां। मैं इसके
बनेगी वीडियो, इस पे बनेगी। इसने भविष्यवाणी की है। तेरे बेटों पर केस चल रहा है। हाँ जी, झगड़ा किया उन्होंने हाँ जी, 2 बेटों पर। हाँ जी। आज से आजाद हो जाएंगे। ओए मौजा 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 मौजा, मैं ये सूदी दीवानी हूँ।